रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। बीजेपी का गहलोत सरकार पर तंज, कर्नाटक में पूरा नया मंत्रिमंडल बन गया, राजस्थान में क्या है दिक्कत। डीजे बजाने के कारण चल रहे लाठी डंडे, महिलाएं को आई गंभीर चोट। सवार पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता, 3 गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों और कार्यशैली पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। राजस्थान में बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घर से निकलते ही नहीं है। इसके अलावा राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार व पुनर्गठन में हो रही देरी के मामले में अरुण सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर देर करके अपने आप को बचाने की संजीवनी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में आपसी झगड़ों का खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर के जेतपुरा इलाके में कल शनिवार को माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी नव युवक मंडल, माहेश्वरी महिला परिषद जयपुर के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में 180 लोगों ने उत्साह के साथ में रक्तदान किया। रक्तदान वाहिनी अपने द्वार कार्यक्रम के तहत 180 लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। जयपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना काल में दिव्यांग लोगों, वॉरियर्स व सीमा पर शहीद होने वाले जवानों को एसोसिएशन की तरफ से श्रद्धांजलि आयोजित की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष हंसराज अग्रवाल ने रक्तदान शिविर में आए हुए सभी लोगों का आभार जताया। जनपद कासगंज के तहसील पटियाली थाना क्षेत्र के कस्बा भरमगेन के अंदर एक प्रोग्राम में बज रहे डीजे को लेकर पड़ोस के लोगों ने विरोध जताया। डीजे की आवाज को कम करने के बावजूद भी 4 लोगों ने घर में घुसकर महिला को मारा पीटा, जिस पर डीजे की आवाज को कम कर लिया गया और पीड़िता ने आरोप लगाया कि डीजे की आवाज को कम करने के बावजूद भी 4 लोगों ने घर में घुसकर महिला को मारा पीटा है, जिसके बाद में पीड़ित महिला ने थाने में पहुंचकर 4 नामदर्ज के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने घायल महिला का चिकित्सालय में इलाज करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? आप कहाँ की रहने वाली हैं? आप यहाँ क्या जी आई हैं थाने में? थाने में आए हम लोग किस बात की? हमारी यहाँ शादी थी, इसलिए हमारे डीजे बजाए। उन लोगों ने हमारे आए के बंद करे के आए के हमारी मारपीट की, घर में घुसे। कौन कौन लोग थे वो लोग? एक का नाम साबिर है, एक का नाम यूसुफ, एक का नाम शेर मोहम्मद। आपने एक मौसे तहरीर दे दी है थाने में? उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने हमसे ये कहा कि उनसे बहुत कड़ी कार्रवाई करना है हमें। जनपद कासगंज के पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे व अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा के निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों एवं अवैध मादक पदार्थों तथा मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 3 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दिनांक 7/8/2021 को थाना सवार पुलिस एवं एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में चेकिंग के दौरान 3 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनमें से 1580 किलोग्राम गांजा तस्कर में प्रयुक्त 1 कंटेनर यूपी 80 सीट और 2347 भी बरामद किया गया है। का क्या तस्करी का बड़ा सामान की आपकी बरामदगी, कुछ बताएंगे इसके बारे में? लगातार 10-15 दिनों से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। अवैध जितने भी शस्त्र फैक्ट्रीज हैं, अवैध शराब की फैक्ट्रीज, एनडीपीएस का जो मटेरियल है, इन सब के ऊपर स्ट्रिक्टली कार्रवाई करने हेतु प्रत्येक थाने में हम लोगों ने टीमों का गठन किया है। साथ ही में एसओजी और सर्वेलांस को भी निर्देशित किया गया है कि इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको और अच्छी तरीके से डेवलप करें। लगातार 3-4 दिनों से हमारे पास एक सूचना आ रही थी कि कुछ लोग साउथ इंडिया से, विशाखापट्टनम से पर्टिकुलरली, कुछ एनडीपीएस का मटेरियल लेके, वो एनडीपीएस का मटेरियल क्या है ये इसकी सूचना नहीं है। एनडीपीएस का मटेरियल लेके ये लोग यूपी क्रॉस करते हुए बरेली और ऊपर नैनीताल, उत्तराखंड इत्यादि जो है राज्यों में ये लोग जाने वाले थे, क्योंकि नैनीताल और उत्तराखंड इन राज्यों में टूरिज़्म भी ज़्यादा है। मुखबिर की सूचना पे विश्वास करते हुए हमारी जो एसओजी की टीम है, थाना सहावर की टीम है, सीओ सहावर और अन्य लोगों के इसमें हम लोगों ने
चांदी का पुल पे बैरिकेडिंग लगाया था। बैरिकेडिंग कई जगहों पे लगे थे आज सिटी एरिया में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। एक ट्रक पास होता हुआ दिखाई दिया, उसको हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया, रुकवाया उसको। जब उसका प्रॉपर तरीके से जमा तलाशी जो है वो ली गई, उसमें से कुछ NDPS का मटेरियल संदिग्ध हम लोगों को प्राप्त हुआ। उसको तुरंत जो है वो थाने ले आया गया। परीक्षण के बाद और बेसिक जांच के बाद ये मालूम हुआ कि वो गांजा है। उसको बाद में जब इन 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति का नाम विष्णु सिंह सन ऑफ स्वर्गीय गोपी है, रहने वाला भरतपुर का है। दूसरा देवदत्त सन ऑफ चरण सिंह, रहने वाला ये मथुरा का है। और तीसरा कमल किशोर सन ऑफ फूल सिंह, ये रहने वाला भरतपुर का है। इन्होंने कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम बताए हैं जो कि इस पूरे रैकेट के सरगना हैं, जो इसमें अभी फ़िलहाल हमारे मुकदमे में वांछित रहेंगे। इनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लगभग 16 क्विंटल मतलब 1600 किलोग्राम गांजा इस गाड़ी में मौजूद है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है। जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इन लोगों को विधिक कार्रवाई करते हुए कल जेल भी भेजा जाएगा। जो लोग इसमें वांछित चल रहे हैं उन लोगों को भी हम लोग लगातार हमारी नजर रहेगी और जल्द से जल्द। जनपद कासगंज की नगर पंचायत सीडपुर के मोहल्ला इंद्रपुरी में हल्की बारिश में ही जलभराव के कारण सड़क जलमग्न दिखाई दे रही है। इसका मुख्य कारण है कि जल निकासी के लिए बने नालों की सफाई कार्य नहीं हो पा रही है। इंद्रपुरी वासी प्रवेश राठौर का कहना है कि इससे पहले भी बारिश के कारण हुए जलभराव से मेरे बेसमेंट में बने गोदाम में पूरी तरीके से पानी भर गया था, जिसकी शिकायत नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शम्मी कपूर गुप्ता व मिथुन गुप्ता से की गई थी। तो वहीं चौक पड़े नाले को खोलने के लिए नाले पर बनी पुलिया को भी तोड़ दिया गया। तब से लेकर अब तक नाले की पुलिया टूटी हुई है, जिससे गली वासियों को निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिया टूटने की वजह से यह गली धूमरी रोड से लिंक होती है। तो वहीं इसके बावजूद भी अब तक किसी भी समस्या का निदान नहीं किया गया, क्योंकि नगर पंचायत सीडपुर सभी काम अपनी मनमर्जी से करती है। चाहे नगरवासियों की दिक्कत हो या फिर उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हाल नगर पंचायत के सभी मुख्य नालों का है, जो गंदगी के अंबार से पटे पेड़ हैं, जिनकी तरफ से पंचायत नगर अधिशासी अधिकारी और पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि का कोई भी ध्यान नहीं है। नगरवासियों द्वारा शिकायत करने पर उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाता है। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां पर ग्राम पंचायत सिंगौड़ी के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र हितधारकों को निःशुल्क राशन वितरित किया गया। सुबह प्रातः 11 बजे से प्रधानमंत्री का हित ग्राहकों से ऑनलाइन संवाद हुआ। संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मिलने वाले नियमित राशन के साथ साथ 5 किलो गेहूं या फिर चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मुफ्त दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के 1,15,00,000 परिवार हो रहे हैं, जिनमें लाभान्वित और 24,435 सूचित मूल्य की दुकानों से योजना अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। खबर करौली से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल करौली द्वारा राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राजस्थान सरकार में विभिन्न विभागों में मंत्री रहे स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी की जयंती साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत पौधारोपण एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मदन मोहन स्वामी ने अपने उद्बोधन में बताया कि स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी जैसे लीडर विरले के जन्म लेते हैं। वे राष्ट्रवाद की प्रेरणा से राजनीति में दाखिल हुए और 1972 में अपना पहला चुनाव हारने के बाद में उन्होंने अपने संकल्प को और मजबूत कर लिया, जिसका नतीजा 1987 से लेकर 1993 तक न केवल विधायक रहे बल्कि राजस्थान सरकार में विभिन्न मंत्री पद पर भी रहे। इसके साथ ही वह भारतीय जनता पार्टी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर जीवन जागृति फाउंडेशन की तरफ से होटल लॉर्ड प्लाजा में शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, व्यवसाय आदि में योगदान देने वाली महिलाओं को वुमेन आइकन अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक शंकर सैनी ने बताया कि इस समारोह में मुख्य अतिथि वीणा म्यूजिक के प्रबंधन एवं निर्देशक हेमजीत मालू रहे, जबकि अध्यक्षता महारानी कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अमला बत्रा ने की। कार्यक्रम में 21 महिलाओं को वुमेन आइकन अवार्ड प्रदान किया गया। साथ ही फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक शंकर सैनी ने बताया कि फाउंडेशन अपनी स्थापना से अब तक 17 आयोजन कर चुका है। फाउंडेशन का उद्देश्य निःशक्त अनाथ बच्चों को अपने संसाधनों से हर संभव मदद उपलब्ध करवाना है।
18वां महिला सम्मान समारोह आपने कराया है, क्या कुछ उद्देश्य है और किस तरह से इस बार आयोजित हुआ है? सर ये हमारा 18वां इवेंट था। इस बार जो हमने इवेंट किया था, इस बार हमने अलग अलग क्षेत्र से महिलाएं ली। जयपुर से नहीं, ऑल इंडिया से हमने लिया था। बॉम्बे से ली है, उत्तराखंड से लिए है, महाराष्ट्र से आई हैं, पूना से हैं, दिल्ली से हैं। ये वो लेडीज़ हैं जो अपने क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रही हैं और जीवन जागृति ने आज इनके काम को देख के एक सम्मान दिया आज इनको। जी आईकैन फाउंडेशन हमने इस अवार्ड का नाम रखा है। तो कितनी महिलाओं को हमने आज 30 महिलाओं का सम्मान किया है और इसमें से कुछ महिलाएं थी जो नहीं आ पाई, उनके अवार्ड्स हम पहुंचाएंगे उनको कोरियर करके। बाकी जो 21 महिलाएं हैं प्रेजेंटली, उनको आज हमने यहाँ सम्मानित किया है। मैं जैनेट अग्रवाल हूँ, मुंबई से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन में CA, CS, MCOM हूँ। मैं एक कंपनी में CFO इस पद पे मैं काम करती हूँ और मैं 15 साल से सोशल वर्क में काम करती हूँ। मैंने एक ट्रस्ट खोल रखा है, रे ऑफ होप, जिससे मैं बच्चों को एजुकेशन देती हूँ। वहाँ बच्चे वो होते हैं जहाँ पे मुझे विडो मदर्स मिलती हैं जिनको तकलीफ़ें होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने उनके बच्चों को पढ़ा दिया तो उनकी ज़्यादा समस्याएँ कम हो सकती हैं, तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा काम करती हूँ। कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए, किस तरह से कार्यक्रम? शंकर जी ने एक्चुअली, मैं पूनम जी के तरफ से आई थी। शंकर जी से मेरी 6 महीने से बात हो रही थी। हमारा लॉकडाउन था तो तब नहीं हो पाया था, लेकिन ये जब अवार्ड हुआ तो मुझे लगा हमारी जिम्मेदारी है वुमेन को एम्पावर करना। ये ऐसे बात नहीं है कि जितनी अलग अलग छात्रों से वुमेन आती हैं उन सबको एक सम्मान देना हमारा एक एक गिव बैक टू सोसाइटी वाला ये हो गया, तो इसलिए मैं उस पर काम करती हूँ और मैं आगे भी करना। फाउंडेशन की तरफ से ये जो हमें वुमेन आइकॉन अवार्ड मिला है, ये हमें मोटिवेट करेगा आगे अच्छा काम करने के लिए और लोगों को इंस्पायर करने के लिए। मैं शंकर सैनी जी के लिए बहुत थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करा और हम जनों को सम्मानित करा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जासमिन सोइन है और मैं जयपुर से हूँ और मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और एक बुक की ऑथर हूँ, गैलेक्सी ऑफ लाइफ, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है मार्च में। थैंक यू। जन जागृति फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आज महिलाओं को सम्मानित किया गया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि अभी सब लोग नहीं समझते हैं कि औरतें किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं। जो एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है, तो महिलाएं किसी से कम नहीं है, उसे कम ना समझें और उन्हें इसी तरह सम्मानित करके उनको उत्साह दिलाएं कि वो आगे बहुत कुछ कर सकती है। थैंक यू। कार्यक्रम में आप ब्रांड एम्बेसडर हैं आप इस फाउंडेशन की, किस तरह से आप इसको देखती हैं और महिलाओं को आगे ले जाने के लिए क्या कुछ काम करती हैं? मैं शिवाजी फाउंडेशन पुणे की खुद प्रेसिडेंट हूँ और 7 साल से मैं महाराष्ट्र में काम कर रही हूँ। आज मुझे मौका मिला है कि मैं महाराष्ट्र के बाहर आके जयपुर के साथ जुड़ के आज उनका फेस ऑफ जीवन जागृति फाउंडेशन का मैं आज फेस बन के लाइक ब्रांड एम्बेसडर बन के काम कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर शंकर सैनी सर ने हमें दी है, इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जिस तरीके से मैं महाराष्ट्र में काम करती हूँ, अब मैं आगे से जयपुर के साथ ये काम करना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए शिक्षण और उनका आरोग्य, ये 2 चीज़ों के ऊपर मैं बेहतरीन ध्यान दे पाऊँगी। मेरा नाम पूनम अजय लांडगे है। मैं महाराष्ट्र के पूना से बिलोंग करती हूँ और मैं शिवाजी फाउंडेशन पुणे की अध्यक्ष हूँ और वाव अवार्ड्स की डायरेक्टर हूँ। ये दोनों ही जगह पे, दोनों ही संस्था में हम लोग शैक्षणिक, सामाजिक और आरोग्य विषयक बहुत सारे उपक्रम करते हैं जो अपने बलबूते पे करते हैं। हमें किसी का भी फंड नहीं मिलता। ये सब काम हम अपनों के साथ करके अपनों के लिए करते हैं और इतना ही प्रयास है कि जिस तरीके से हम खड़े हुए हैं, जिनको खड़ा होना नहीं आ रहा, उनको अगर हम हाथ नहीं दे सकते लेकिन एक उंगली दे सकते हैं, तो मैं छोटी सी उंगली देने का और उनको आगे ले जाने का प्रयत्न करती हूँ। थैंक यू सर। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। जन आधार तो है ना तुम्हारे पास? अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओ।